सबसे पहले आइए जानते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे सूचनाओं के साथ कुछ तय निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की सहायता से डेटा को एक्सेप्ट करता है और उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट डिवाइस की मदद से इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूटेर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसीलिए इसे हिंदी में संगणक या गणक या अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ एक जोड़ने वाली मशीन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं किया जाता। इसके अलावा यह कई अलग अलग काम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अर्थात कंप्यूटर की परिभाषा को शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। अब आइए नजर डालते हैं कंप्यूटर के इतिहास पर। महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से जुड़ा है कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय भारत के प्राचीन प्रख्यात गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को भी दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने शून्य की खोज की, जिसकी बदौलत बाइनरी नंबर सिस्टम बनाया गया और इसकी सहायता से कंप्यूटर का निर्माण संभव हो सका। अबेकस के निर्माण से जुड़ा है कंप्यूटर का इतिहास। चूंकि कंप्यूटर की शुरुआत गणना से जुड़ी हुई है, मनुष्य के लिए गणना करना शुरू से ही जटिल रहा है। एक सीमित स्तर तक मनुष्य कैलकुलेशन या गणना कर सकता है, इसलिए इसके लिए मशीन की जरूरत महसूस होने लगी, जिसके लिए करीब 3000 साल पहले चीन के वैज्ञानिकों ने पहली मैकेनिकल गणना करने वाली मशीन अबेकस का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस मशीन में एक आयताकार फ्रेम में लोहे के छड़ों में संख्याओं की गणना के लिए लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यह बिना लाइट के चलने वाला कंप्यूटर था, जो कि काम करने के लिए मनुष्य पर ही निर्भर था। वहीं इस मशीन के निर्माण से कंप्यूटर का विकास संभव हो सका, इसीलिए इसी कंप्यूटर के विकास का आधार माना जाता है। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म प्राचीन यूनानियों के द्वारा सूर्य और चंद्रमा ग्रहों की गति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंटिकाइथेरा तंत्र भी एक तरह का खगोलीय कैलकुलेटर था। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र को करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। एंटिकाइथेरा यंत्र वैज्ञानिकों को साल 1901 में एंटिकाइथेरा द्वीप पर मिला था और यह यंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी एक जहाज से अलग अलग टुकड़ों में जीर्ण शीर्ण हालत में मिला था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च और मेहनत के बाद इसे डिकोड किया, इसीलिए यह विश्व का पहला एनालॉग कंप्यूटर भी कहलाता है। आपको बता दें कि यूनानियों ने एंटिकाइथेरा सिस्टम का इस्तेमाल गणितीय और खगोलीय आंकड़ों के सही इस्तेमाल के लिए किया था। नेपियर बोनस से जुड़ा है कंप्यूटर का इतिहास। सर जॉन नेपियर ने साल 1616 में एक गणना उपकरण बनाया था, जिसे नेपियर बोनस कहा गया। उस समय बेहतर गणना के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया था। इसका इस्तेमाल जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए किया गया था, जिसे हाथी के दांत से बनी 11 छड़ सेट से बनाया गया था। वहीं एक आयताकार उपकरण था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जॉन नेपियर लोगारिथम की खोज के लिए मशहूर गणितज्ञ थे। पास्कलाइन से भी जुड़ा है कंप्यूटर का इतिहास। अबेकस और नेपियर बोनस के निर्माण के बाद पास्कलाइन का निर्माण किया गया। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लीज पास्कल द्वारा साल 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया गया। यह उस समय बेहतर गणना करने के लिए किया जाता था। वहीं इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस आयताकार मशीन में दांत युक्त पहिए लगे थे, जो कि घूमते रहते थे। इस व्हील के दांतों पर 0 से 9 तक के नंबर छिपे रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। जैकर्ड लूम से भी जुड़ी है कंप्यूटर की खोज। फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने साल 1801 में कपड़े बुनने के ऐसे लूम का निर्माण किया था, जो कि कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कीबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्डों से कंट्रोल करता था।
वहीं इस लूम की खासियत यह थी कि यह कपड़े की डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त पंच कार्ड से कंट्रोल करता था। चित्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति द्वारा पंच कार्ड पर धागों को निर्देशित किया जाता था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज साल 1822 में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो बेहद कम समय में एकदम सटीक गणनाएं करने में सक्षम था। इसे डिफरेंस इंजन कहा गया। इसका खर्च ब्रिटिश सरकार ने उठाया था। इस प्रोग्राम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते थे और यह स्टीम अथवा भाप से चलती थी। साल 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, और यही दुनिया का पहला सामान्य कंप्यूटर था। हालांकि आज इसके आधार पर तरह तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटरों का निर्माण हो रहा है। इसलिए ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जूस Z3 मशीन। जूस Z3 नामक एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार एक महान वैज्ञानिक कोनार्ड जूस के द्वारा किया गया। यह बाइनरी अर्थमेटिक की गणनाओं और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक की गणनाओं पर आधारित सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब आता है नाम ENIAC का, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अमेरिका के मिलिट्री रूम ने ENIAC मशीन का साल 1946 में निर्माण किया। यह मशीन डेसिमल अर्थमेटिक सिस्टम पर काम करती थी। वहीं यह मशीन आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के विकास का आधार बनी। मैनचेस्टर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन SSEM। साल 1948 में फ्रेडरिक विलियम्स और टॉम किलबर्न के द्वारा मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन का निर्माण किया गया। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसी भी तरह के प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। कंप्यूटर के विकास को अगर जनरेशन के आधार पर देखा जाए तो इसे हम 5 हिस्सों में बांटते हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। वहीं इन कंप्यूटरों का आकार काफी बड़ा होता था। यही नहीं, इन कंप्यूटर के इस्तेमाल में लाइट की भी ज्यादा खपत होती थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। यह वैक्यूम ट्यूब ज्यादा गर्मी भी पैदा करती थी। हालांकि इन कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता कम होने के साथ साथ डेटा स्टोर करने की भी क्षमता सीमित थी, और ENIAC कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। सेकेंड जनरेशन, जिसे हम 1956 से 1963 का कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन कंप्यूटर का आकार पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा था। वहीं यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में सस्ते थे, तेज थे और ऊर्जा भी कम जनरेट करते थे। लेकिन हीट की समस्या इस पीढ़ी के कंप्यूटर में भी थी। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सिलिकॉन चिप के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को डाला गया। वहीं इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट अब तक का, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसके इस्तेमाल से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटाबेस का काम करने के लिए आसान सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई, जैसे कि स्प्रेडशीट। फिफ्थ जनरेशन यानी अभी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी यानी आधुनिक युग के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने की वजह से डिसीजन लेने की क्षमता आ चुकी है। वहीं अब हर क्षेत्र में काम करने के लिए कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है। आज हर साइज के कंप्यूटर मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसे लोग अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर की शुरुआत हुई। आज पूरी दुनिया कंप्यूटर पर निर्भर हो चुकी है और आने वाले समय में इसकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए
हमारा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।